Good morning students, how are you? Welcome to Maths Class 6 Chapter 5 Understanding Elementary Shapes Part 2 Examples 1 to 4। आज हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोज़ में जो इंट्रोडक्शन में हम लोग देखे थे लाइन सेगमेंट के कंपैरिजन और मेजरमेंट से रिलेटेड टॉपिक को पढ़े थे। अब उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। आपके बुक में पेज नंबर 87 में एग्जाम्पल्स हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। क्वेश्चन है वाई इज इट बेटर टू यूज अ डिवाइडर एंड अ रूलर दैन अ रूलर ओनली वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट्स। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि अभी देखिए लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे रूलर से भी मेजर कर सकते हैं और डिवाइडर और रूलर का भी यूज करके लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं। लेकिन डिवाइडर और रूलर का यूज करना ज़्यादा बेटर होता है डायरेक्टली रूलर का यूज करने से। तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? इसका रीज़न है इट इज़ बेटर टू यूज अ डिवाइडर एंड अ रूलर दैन अ रूलर ओनली टू अवॉइड पोजिशनिंग एरर। दिस एरर हैपेंस ड्यू टू एंगुलर व्यूइंग। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि अगर हम केवल रूलर का यूज करते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए तो पोजिशनिंग एरर होता है। पोजिशनिंग एरर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे पिछले वीडियो में दिखाए थे कि ये रूलर का यूज करके ये लाइन सेगमेंट को मेजर किए थे। लाइन सेगमेंट AB को मेजर किए थे, ये 5 सेंटीमीटर है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे स्केल यहाँ पर आप रखे हैं, अगर आपका आइज ये 0 के लेफ़्ट साइड में होगा, अगर लेफ़्ट साइड हो करके आप देखेंगे, इधर से देखेंगे तो ये जो है इसका पोजीशन थोड़ा सा अलग दिखेगा। इस केस में क्या होता है लाइन सेगमेंट का लेंथ 1 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर ज़्यादा या कम हो सकता है। अगर लेफ़्ट से देखेंगे तो आपका लाइन सेगमेंट जो है कुछ छोटा हो सकता है। राइट साइड से देखेंगे अगर आपका आइज राइट साइड में होगा तो कुछ लेंथ जो है ज़्यादा हो सकता है। तो व्यूइंग एरर होता है। स्केल से मेजर करते समय क्या करना होता है स्टूडेंट्स, हम लोग को आइज को एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री पर स्ट्रेट में रखना होता है। जहाँ से रीडिंग ले रहे हैं, जैसे 5 के पास रीडिंग ले रहे हैं तो 5 के सामने आइज होना चाहिए, और 0 पर रीडिंग ले रहे हैं इस एंड पर तो 0 के सामने जस्ट ऊपर होना चाहिए आइज, है ना। 0 के जस्ट ऊपर आइज होगा तो रीडिंग सही आएगा। तो इसलिए केवल स्केल का यूज करने में ये व्यूइंग एरर होता है। इसमें जैसे 5 सेंटीमीटर के बदले 5.1 आ सकता है या 4.9 आ सकता है, ये थोड़ा सा एरर आता है। लेकिन जब आप डिवाइडर का यूज करते हैं तो व्यूइंग एरर नहीं आता है। एंगुलर व्यूइंग में जो थोड़ा सा डिफरेंस आता है वो नहीं आता है, क्योंकि आप A पर पॉइंटर को रखते हैं और B पर भी पॉइंटर को रखते हैं। अब ये डिवाइडर में इस तरीके से मेजर कर लिए लाइन सेगमेंट को। अब इसको स्केल पर रखते हैं तो स्केल के 0 एंड पर तो रखेंगे ही आप, और दूसरा एंड किधर जा रहा है, किस पर जा रहा है, 4.9 पर जा रहा है या 5 पर जा रहा है एग्जैक्ट, या 5.1 पर जा रहा है, ये आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। तो फॉर एग्जैक्ट मेजरमेंट इट इज़ बेटर टू यूज अ डिवाइडर एंड अ रूलर दैन अ रूलर अलोन। ओके, समझ गए होंगे कि अकेले रूलर से ज़्यादा बेटर होता है डिवाइडर और रूलर का यूज करना लाइन को मेजर करने के लिए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से AB, टेक एनी पॉइंट C lying between A and B, measure the length of AB, AC and CB. Is AB equal to AC plus CB? What inference can you draw from this? पहले तो कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट खींचिए से AB, तो AB एक लाइन सेगमेंट खींच देंगे स्टूडेंट्स, है ना। टेक एनी पॉइंट C लाइंग बिटवीन A एंड B। अब A और B के बीच में कहीं पर एक पॉइंट C ले लेंगे, इसका नाम दे दीजिए C। अब कह रहा है कि मेजर द लेंथ AB, AC एंड CB। अब AB को मेजर कीजिए, AB तो लाइन सेगमेंट जो ड्रॉ किए हैं आप। AC को मेजर कीजिए और CB को मेजर कीजिए। तीनों लाइन सेगमेंट को अलग अलग मेजर कर सकते हैं, AB, AC और CB को आप मेजर कर लेंगे स्केल से।
अब पूछा जा रहा है कि इज ए बी इक्वल टू, ए बी जो ये पूरा लाइन है ए सी प्लस सी बी, तो ये यस होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ए बी ये पूरा लाइन है और ए सी इसी का पार्ट है और सी बी भी इसी का पार्ट है, तो ए सी प्लस सी बी मिल करके ही ए बी बना है ना। तो इससे क्या पता चलता है, तो यस ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी होगा। आप मेजर करेंगे तो मेजर ए सी सी बी एंड ए बी एंड वेरीफाई द रिजल्ट। इफ ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड सी इज अ पॉइंट इन बिटवीन, देन मेजर ऑफ द लाइन सेगमेंट इज इक्वल to the sum of the two smaller segments. 3 points are collinear if measure of the line segment is equal to the sum of the two smaller segments. इससे क्या इन्फेरेंस निकलता है स्टूडेंट्स कि अगर ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी है तो ये तीनों जो पॉइंट है ए सी और बी एक कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में बताए थे पिछले एक्सरसाइज में, पिछले चैप्टर में स्टूडेंट्स, कि 3 और मोर पॉइंट्स इन अ लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। 3 और 3 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में होते हैं तो उनको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी होता है तो इसका मतलब ए सी और बी कोलिनियर पॉइंट्स है स्टूडेंट्स। अगर कोलिनियर नहीं होगा तो ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी नहीं होगा, क्योंकि अगर ए सी पॉइंट कहीं और होगा तो ए सी प्लस सी बी ए बी से बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम इन्फेर कर सकते हैं, यह इन्फेरेंस इससे निकाल सकते हैं कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ़ मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 स्मॉलर सेगमेंट। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी एफ एंड ए जी। यहाँ पर वेरीफाई करना है कि डी सी एफ का मिड पॉइंट है या नहीं और ए जी का मिड पॉइंट है या नहीं। तो देखिए, सिंस सी डी इक्वल टू 4 - 3 इक्वल टू 1 यूनिट, डी एफ इक्वल टू 6 - 4 इक्वल टू 2 यूनिट्स, देयरफॉर डी इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ सी एफ। अब देखिए सी डी क्या है, सी डी क्या है स्टूडेंट्स, सी डी इक्वल टू 4 - 3 है। देखिए ए 0 है और डी जो है 4 यूनिट्स है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट्स है, ये 1 2 3 4 यूनिट्स है। और माइनस अगर ये 3 कर दिए तो कितना बन गया, ये 1 यूनिट बन गया। तो सी डी क्या हो गया, 1 यूनिट है स्टूडेंट्स। और डी एफ देखिए, डी से एफ तक, तो डी एफ क्या है, एफ 6 पर है, तो 6 - 4, डी यहाँ 4 है, तो डी एफ इक्वल टू जो हो जाएगा 6 - 4 इक्वल टू कितना हो गया, 2 यूनिट्स हो गया। देखिए ऐसे भी दिख रहा है ये डी एफ इक्वल टू डी ई और ई एफ, डी 1 यूनिट हो गया, ई एफ भी 1 यूनिट, तो 2 यूनिट्स हो गया। तो डी एफ इक्वल टू 2 यूनिट्स है और सी डी इक्वल टू 1 यूनिट्स। इसका मतलब डी मिड पॉइंट नहीं है, डी बीच में नहीं है, डी इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ सी एफ। अब बी देखिए, ए जी का मिड पॉइंट है डी, तो अब ए जी देखिए, ए जी कितना यूनिट है। अब ए डी इक्वल टू 4 - 1 तो 3 यूनिट है। ए डी देखिए, ए डी 1 2 3 यूनिट्स है। और डी जी देखिए, डी से जी तक 1 2 3, ये 3 यूनिट्स है डी जी। इसका मतलब डी क्या है, मिडिल में है, मतलब डी ए और डी जी इक्वल टू 3 यूनिट्स हो गया स्टूडेंट्स। तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ए डी इक्वल टू 4 - 1 3 यूनिट्स, डी जी इक्वल टू 7 - 4, डी जी 7 जी लास्ट है, तो 7 - 4 कर दिए तो डी जी निकल गया 3 यूनिट्स। देयरफॉर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। अब दोनों इक्वल है, डी जी और ए डी 3 यूनिट्स के इक्वल है, इसलिए डी मिड में है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, इफ़ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी and C is the midpoint of BD so that AB equal to CD। यहाँ B जो है मिड पॉइंट AC का है, ये AC देखिए, AC का मिड पॉइंट B है, मतलब AC के बीचों बीच में है B, और C जो है मिड पॉइंट है BD का, मतलब B से लेकर D के बीच में है C। तो आपको शो करना है कि AB इक्वल टू CD, AB और CD इक्वल होगा, A दोनों। तो सिंस बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी आप लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी, क्योंकि ए बी मिड पॉइंट है तो ए बी और बी सी इक्वल होगा।
सिंस सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी देयरफॉर सी डी इक्वल टू बी सी। अब सी बी डी का मिड पॉइंट है तो आप बी सी इक्वल टू सी डी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सी बीच में है बी और डी के। तो ये देखिए इक्वेशन 1 हो गया स्टूडेंट्स, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वेशन 1 और सी डी इक्वल टू बी सी इक्वेशन 1। अब देखिए ए बी इक्वल टू बी सी और सी डी इक्वल टू बी सी, दोनों ए बी और सी डी बी सी के इक्वल है स्टूडेंट। देखिए ए बी भी बी सी के इक्वल है और यहाँ पर सी डी भी बी सी के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि ए बी और सी डी दोनों इक्वल हुआ, है ना। बी सी राइट साइड दोनों का जब इक्वल है इक्वेशन का, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। ए बी इक्वल टू भी बी सी और सी डी इक्वल टू भी बी सी, मतलब ए बी इक्वल टू सी डी। तो सिंस आर एच एस ऑफ 1 and 2 आर इक्वल देयरफॉर देयर एल एच एस शुड बी ऑल्सो इक्वल, हैंस ए बी इक्वल टू सी डी। तो इस तरीके से प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स कि ए बी इक्वल टू सी डी। तो आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे पार्ट 3 के साथ, जिसमें एक्सरसाइज 5.1 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आराम से प्रैक्टिस कीजिए, स्वस्थ रहिए। और यदि यह मैथ वीडियो सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।